अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी एयर सोल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिवर्सल पीसीबी किट को आप एसी के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल एसी पीसीबी बोर्ड है। तो आज की वीडियो में मैं इसकी कनेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी कनेक्शन किस तरह की जाती है और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और ये कौन-कौन से एसी में इस्तेमाल होता है। मतलब इसको आप कौन-कौन से एसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि इस छोटी-सी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि जितना भी इस किट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जितना भी इस किट से रिलेटेड काम है, वो इसी वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूँ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, मेरे पास ये जो पीसीबी बोर्ड है ये नॉन इन्वर्टर एसी का है और ये हम लोग स्प्लिट एसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसेट एसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अलावा पैकेज एसी के अंदर तो बहरहाल ये यूज़ होता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्टली इसका इस्तेमाल होता है ये स्प्लिट एसी के अंदर होता है और इसके अलावा कैसेट एसी के अंदर होता है। सही है, जो नॉन इन्वर्टर हो, जो सादे एसी हो, उसके अंदर आप इसको लगवा सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या निकलते हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं और इसकी कनेक्शन कैसे होते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेमो दे देता हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास यूनिवर्सल एसी कंट्रोल बोर्ड है और इसके अलावा इसका ये शक्ल है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस टाइप का ये किट है और इसके अलावा इसके साथ डिस्प्ले सेंसर होता है और इसके अलावा इसके अंदर रिले लगे होते हैं। सही है, और इसके अलावा इसके साथ एक ट्रांसफार्मर है, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है और इसके अंदर एक रिमोट होता है। सही है, तो इसके अंदर ये सारे फीचर जो इसके ऊपर लिखी है वो इसके अंदर ही है। सही है, अभी मैं अगर आपको एक एक फ़ीचर के बारे में बताऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। बहरहाल मैं आपको प्रैक्टिकली समझा लेता हूँ, तो इसी तरह आपको समझने में आसानी होगा। सही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स निकलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसके अंदर डिस्प्ले है। सही है, ये इसका डिस्प्ले है और इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर है। सही है, ये 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और इसके अलावा ये जो है ना, इसके अंदर सेंसर है और ये पीसीबी हमारी। सही है, और ये इसके अंदर रिमोट है। ये है जनाब इसकी पीसीबी। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसका पीसीबी है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना मैं आपको मोटा-मोटा समझा लेता हूँ कि इसकी कनेक्शन कैसे होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। सही है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत गाइड कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना आपने इस किट को मेन सप्लाई देना होगा। सही है, तो इसको जो मेन सप्लाई दी जाती है वो यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये एल लिखा हुआ है और ये एन लिखा हुआ है। ये लोड का यहाँ पर एल वायर लगते हैं जो हमारे फेस का वायर है। सही है, यहाँ पर न्यूट्रल लगता है। सही है, यहाँ पर 220 सप्लाई लगती है और इसके अलावा ये जो है ना, ये कंप्रेसर, यहाँ पर कंप्रेसर का वायर लगता है। सही है, जो हमारा आउटडोर को जाता है और इसके अलावा इसके अंदर 4 रिले लगी है। सही है, 4 रिले इसके अंदर लगी है। यहाँ पर लो, मीडियम, हाई, यहाँ पर हमारा 3 स्पीडें लगती है। सही है, ज़्यादातर आपने देखा होगा जो मोटरों के अंदर स्पीडें होती है वो यहाँ पर लगती है, लो, मीडियम, हाई। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है वी आर। यहाँ पर वी आर का फुल फॉर्म है वॉल रिवर्स, जो हम देसी जुबान में उसको हीटिंग बोलते हैं, हीटिंग। सही है, जो 4 वे वाल्व के लिए यूज़ होता है
जो 4 वे वाल्व के लिए यूज़ होते हैं, यहाँ पर वो जो कनेक्शन है यहाँ पर वो लगते हैं। सही है, हमारा 4 वे वाल्व मतलब हीटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये जो सादे एसी होते हैं नॉन इन्वर्टर, इसके अंदर तो 4 वे वाल्व नहीं होता है। तो आपने इसको रहने देने, बस आपने इन तीनों को सप्लाई दे देनी है। सही है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर ना इसकी जैक लगते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगता है 220 का। सही है, यहाँ पर एक जैक लगता है ट्रांसफार्मर का। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसफार्मर का दूसरा जैक लगता है जो 12 वोल्ट का है, क्योंकि जितना भी ये पीसीबी हमारा चलते हैं वो हमारा सारा 12 वोल्ट के ऊपर चलता है। सही है, इवन अगर ये डिस्प्ले हो ये भी 12 वोल्ट के ऊपर चलता है। सही है, तो इसलिए इसके साथ ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, इसलिए इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। सही है, यहाँ पर 220 लगता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का दूसरा जैक लगता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का दूसरा जैक लगता है, यहाँ पर सेंसर लगता है, और ये हमारा डिस्प्ले लगता है, यहाँ पर डिस्प्ले का जैक लगता है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ जो जैक होता है ना, चाहे किसी भी कंपोनेंट्स का जैक हो, चाहे ट्रांसफार्मर का हो, चाहे सेंसर हो, तो इसका जैक जो है ना अपनी जगह पर लगता है। मतलब अभी सेंसर का जैक आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने जो इसका शेप दिया हुआ है वो सिर्फ इसी का दिया हुआ है। सही है, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर लगता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का लगेगा, और यहाँ पर डिस्प्ले का। मतलब ये जैक टू जैक लगता है, इसके अंदर आप दूसरी जगह पर जैक को लगवा नहीं सकते हो। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना हम इसको टेस्ट करेंगे, इसको अपने एसी के अंदर लगवानी कैसी है। तो इसको लगवाने के लिए ना आपको एक अदद मोटर की ज़रूरत होता है, जो मेरे पास पड़ी है। ये मेरे पास 220 का मोटर पड़ा है, और अभी हम इसको इसी के अंदर कनेक्ट करेंगे और आपको टेस्ट करेंगे, आपको चेक कराएंगे कि ये कैसे काम करता है। सही है, ये मेरे पास 220 का मोटर है, और ये एसी मोटर है। याद रखिए, ये जो पीसीबी है ना, ये एसी पीसीबी है, मतलब ये 12, ये मतलब इन्वर्टर नहीं है। सही है, नॉन इन्वर्टर पीसीबी है। तो इसमें हमारा जो मोटर भी इस्तेमाल होता है, तो इसमें जो हमारा मोटर का यूज़ होता है वो हमारा 220 यूज़ होता है। सही है, और इसके अलावा इसके साथ हम कैपेसिटर का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर नहीं होता है। इसमें जो हम कैपेसिटर लगाते हैं वो हम बाहर से कैपेसिटर लगाते हैं। सही है, जितने भी पीसीबी आ रही है ना उसमें कैपेसिटर ज़्यादातर नहीं होता है, तो इसमें आपने कैपेसिटर को ना खुद से लगवाना होता है। सही है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम इसको इसका मोटर चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने यूनिट, कि इसके अंदर कितने यूनिट का कैपेसिटर लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इसी के अंदर ना 2.5 का कैपेसिटर लगता है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2.5 कैपेसिटर लगता है। और इसके अलावा नीचे जो है ना 3 यूएफ का, मतलब 2.5 से लेके 3 तक आप इसके अंदर कैपेसिटर लगा सकते हो। और ये जो तीर का लोगो है ना, ये यहाँ पर इस साइड घूमता है। सही है, मतलब राइट साइड पर ये घूमता है। तो याद रखिए, जब आपने इसका कनेक्शन करना हो तो आपका मोटर इसी तरह घूमना चाहिए। अगर इस तरह घूमेगा तो तब आपका ब्लोअर का जो रोटेशन है वो सही होगा और कूलिंग आएगा, और अगर उल्टा घूमेगा तो फिर ब्लोअर हवा नहीं देगा। सही है, तो ये जो तीर का लोगो है ना, इस टाइप का आपका मोटर चलना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अभी हम इसकी कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना हम आपके पास ना 220 का सप्लाई भी होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन लगाया हुआ है और इसके अंदर 220 का सप्लाई मौजूद है।